हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो विद्युत धारिता है, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में। और इसके पहले के जो भी वीडियो हैं आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। और आप लोग टेलीग्राम जो है उस पर ग्रुप मैंने बना दिया है सी कोचिंग क्लासेस से, सर्च करके आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको सुविधा मिलता रहेगा, जो भी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो विद्युत धारिता की परिभाषा समझने के पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीजें आपको समझना है, जिससे आपको समझ में आए कि वास्तव में विद्युत धारिता है क्या चीज। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक पात्र है, और यदि इस पात्र में जल की मात्रा डाला जाए, ठीक है, क्या किया जाए, डाला जाए। तो जब जल इस पर डालेंगे तो इसमें तल में सीधे धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। जितना आप जल या द्रव डालते जाएंगे वो द्रव के तल में उतना ही वृद्धि होता जाएगा। समझ रहे हैं। आपके पास एक पदार्थ है, इसको आप जितना गर्म करोगे, जितना ताप बढ़ाओगे, है ना, जितना इस पे ऊष्मा दोगे उतना ही ये गर्म होता जाएगा, उतना ही इसमें ऊष्मा की मान में वृद्धि होती जाएगी। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी पात्र में आप यदि जल डाल रहे हैं तो द्रव का तल बढ़ता जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसके ताप में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना। अर्थात जिस प्रकार से जल डालने से द्रव का तल बढ़ता है, ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है, उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। चीजें समझें। अर्थात जो आपका विभव है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश पर डिपेंड कर रहा है, सीधे समानुपाती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी चालक को आवेश दें तो जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होगी। समझ रहे हैं। यदि किसी चालक को आप आवेश दें तो उसके विभव में वृद्धि होगी, ठीक है, और जितनी मात्रा में यदि आप आवेश देते रहेंगे तो उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती रहेगी। चीजें समझ गए। अर्थात जो है किसी चालक पर दिया गया जो आवेश है उसके विभव के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही चीज यहां पर लिखा हुआ है जो आपको समझना है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि आवेश की मात्रा Q और उस पर जो विभव वृद्धि V हो रहा हो तब जो है Q समानुपाती V। ठीक है ना, ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। जब भी हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। तो यहां पर हमने C नियतांक ले लिया है। जहां C एक अनुपातिक नियतांक है, इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब विद्युत धारिता को C से दर्शाते हैं। ठीक है। कैपेसिटेंस होता है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता, धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता। तो यहां पर आवेश की ग्रहण करने की क्षमता पर डिपेंड कर रहा है। यानी किसी चालक का विभव बढ़ेगा कब, जब उस पे आवेश हम देते जाएंगे। इसलिए जो विभव है वो आवेश के समानुपाती है। ठीक, समानुपाती हमने हटाया तो यहां पर अपना C लग गया जो कि एक नियतांक है। ठीक है। अब यदि विभव का मान 1 हो, मतलब इकाई हो, तब जो है Q और C बराबर होगा। मतलब दिया गया जो आवेश है वो C के बराबर होगा, मतलब धारिता के बराबर होगा। अर्थात जितना आवेश है उतना ही उसका धारिता होगा। यदि विभव इकाई हो, मतलब 1 हो, समझ रहे ना, तब जो आपका C का मान है वो Q के बराबर होगा। अब यहां से आप परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। यहां पर लिख सकते हैं जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। समझ रहे हैं। कहने का मतलब हमने यहां पर विभव कितना लिया, इकाई लिया। अर्थात आवेश के उस मान के बराबर होता है धारिता जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। समझ गए। देखिए मैंने क्या लिया, विभव इकाई लिया। तो आपको परिभाषा कैसे समझना है कि जो किसी भी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। समझ गए। ठीक है, कि किसी चालक की जो धारिता है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है ना, समझ गए। इतना क्लियर। अब जैसा कि आपने देखा यहां पर हमने समीकरण एक दे रखा है कि Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। अब हम यदि C का मान निकालना चाहे, C का फार्मूला निकालना चाहे, विद्युत धारिता का हम फार्मूला निकालना चाहे तो C बराबर कितना होगा, Q बटे V होगा। V का पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तो C बराबर कितना हो गया, Q बटे V।
इसको हम दे दिए समीकरण 2। C बराबर Q बटे V, मतलब आवेश की मात्रा बटे विभव की मात्रा, अर्थात विभव की वृद्धि। जितना ज्यादा हम आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे विभव में उतनी ही वृद्धि होगी, अर्थात जो विद्युत धारिता का फार्मूला होता है आवेश बटे विभव के बराबर होता है। समझ गए ना कि विद्युत धारिता का जो फार्मूला होता है आवेश बटे विभव, अर्थात आवेश की जितनी मात्रा होगी विभव में उतनी ही वृद्धि होगी, इस फार्मूले के बराबर होगी। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया, इतना आप समझ गए। और इससे आप एक परिभाषा दे सकते हैं कि जो आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को ही हम विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक की जो विद्युत धारिता है उसके आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। समझे ना, यहां पर यही चीज लिखा हुआ देख सकते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है ना? आवेश की मात्रा कितनी है और विभव में कितना वृद्धि हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो विद्युत धारिता के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मात्रक। तो सबसे पहले एसआई पद्धति की मात्रक की बात की जाए कि एसआई पद्धति में, तो यहां पर आप देख सकते हैं एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है विद्युत धारिता का फैराड होता है। यहां पर आप ऐसा भी निकाल सकते हैं जो सी का मात्रक है क्यू के मात्रक और वी के मात्रक के रेशियो, मतलब दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, जैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वी यानी विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी आप कह सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट इसका एक मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन आप मुख्य रूप से याद रखें विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको याद कर लें। अब यहां पर कुछ चीजें और है कि यदि हम 1 कूलाम आवेश दें तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब जो है वो जो धारिता होगी वो 1 फैराड के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर लिखा गया है क्या चीज कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश की वृद्धि करें तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी, तब उसका जो आपका विद्युत धारिता होगा 1 फैराड के बराबर होगा। देखिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसके विद्युत धारिता में 1 फैराड होती है, अर्थात विद्युत धारिता में 1 फैराड की वृद्धि होती है या 1 फैराड के बराबर होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा सा यहां तक लिखना पड़ेगा आपको, यहां तक। ठीक है, यहां तक पूरा गणितीय व्याख्या के सहित। ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि विद्युत धारिता है क्या। अचानक आप इसको परिभाषा लिख देंगे और 1 नंबर आपको मिल जाएगा, खत्म कहानी। यदि 2 नंबर का आता है तो पूरा विधिवत लिखेंगे। मात्रक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा कि एसआई पद्धति में मात्रक तो फैराड है। अब कुछ छोटे छोटे जानकारी से संबंधित है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं कहूं कि 1 मिली फैराड बराबर कितना होता है, 1 मिली फैराड बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ फैराड। ये याद कर लें आप लोग, 1 मिली फैराड बराबर 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है, 10⁻6 फैराड। क्लियर? इतना हो गया। 1 नैनोफैराड, 1 नैनोफैराड। ठीक है, तो नैनोफैराड को आप NF से दर्शा सकते हैं। 1 नैनोफैराड बराबर होता है 10⁻9 फैराड। क्लियर? इसी प्रकार 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड जो होता है वो 10⁻12 है ना फैराड के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, मिली में 3 जीरो होता है, माइक्रो में 6 जीरो। मैंने 11th में आपको समझाया था, यदि आप पढ़े होंगे कि मिली में 3 याद रखना, माइक्रो में 6, नैनो से 9, ठीक है ना, और पी से आपका यहां पर 12 यानी 12 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था, शायद आपको याद हो। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे बन जाना चाहिए। साथ ही आपको यहां पर समझना है विमाएं, विमीय सूत्र, विद्युत धारिता की विमीय सूत्र आपको जानना जरूरी है। तो चलिए निकाल कर दिखा देते हैं विद्युत धारिता की विमीय सूत्र। विद्युत धारिता की विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? C बराबर क्या होता है, Q/V। ठीक है, अब ये फार्मूला बार बार आपको काम में आने वाला है, अभी नहीं आगे चलकर भी आपको काम में आने वाला, तो इसलिए फार्मूले तो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। अब Q का जो आपका विमीय सूत्र होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन V का एक फार्मूला लगाना है आपको। देखिए, विभव क्या कहलाता है, तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब W/Q। और जब ये Q ऊपर जाएगा तो हो जाएगा Q² और नीचे कार्य W। ठीक है ना। अब देखिए, आवेश का होता है धारा गुणे समय, तो धारा को एम्पियर से और समय को T से,
स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। कार का जो मात्रक होता है m l के पावर 2 t के पावर -2, ये होता है कार्य का मात्रक। क्लियर। जब इसको आप बर कर दें तो a स्क्वायर टी के पावर 2 हो जाता है ना, और m l स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। अब सबको नीचे से ऊपर ले जाइए और आपका विमीय सूत्र कंप्लीट हो चुका है। तो m ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो m की पावर -1 हो जाएगा। l है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, t है -2 तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी पहले से था और 2 और चला गया तो 4 हो गया, और a स्क्वायर है। ये आपका विमीय सूत्र हो गया, किसका? विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने फैराड मात्रक बता ही दिया, कूलाम प्रति वोल्ट भी बता दिया, और एक और मात्रक यदि आपको कहूं तो 3 मात्रक होते हैं, ध्यान दीजिए। यहां से आप बता सकते हैं, देखिए ये C है, Q स्क्वायर बटे W है ना, तो कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल मात्रक की बात कर रहा हूं। तो एक और मात्रक याद कर लें, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो चुका है, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से समझें। छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें यदि आप तैयार करते चलेंगे तो आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।